and loss appropriation grant. और आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर आज सीखेंगे कैलकुलेशन। ध्यान दीजिएगा, ऑल आउट जला हुआ है, इसको हाई कर दो तो ऊपर में कर दो तो उसका बस है। हाँ, वो लाइट नहीं चलता। ओके, देखिए ध्यान दीजिए। अच्छा, जैसे ही हम स्टार्ट किए मच्छर काट रहा था, 15 मिनट से हम अपना काम कर रहे थे, तब तक किसी को कुछ नहीं काटा है। देखिए, पार्टनरशिप में पीएल एप्रोप्रिएशन था और पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में आज हम लोग पहले सीखेंगे। पहला पॉइंट, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ उसी ड्राइंग्स पर कैलकुलेट करेंगे जो कि प्रॉफिट में से ड्राइंग्स किया हो या प्रॉफिट के पार्ट का ड्राइंग्स किया। मतलब ये कि सिर्फ वर्ड अगर ड्राइंग्स दिया है तो भी हम यही समझते हैं कि प्रॉफिट में से पैसा निकाला गया है, और अगर ये बोल दे कि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट तो भी हम वही समझेंगे। लेकिन अगर हम ड्राइंग्स मतलब हो गया विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, लेकिन अगर हम अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का विथड्रॉन करते हैं, सैलरी को विथड्रॉन करते हैं, कमीशन को विथड्रॉन करते हैं, तो उस विथड्रॉन उस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। एग्जांपल, मान लीजिए आपका दिया हुआ है ड्राइंग्स 10,000 और नीचे लिख दिया है कि एक्स जो है उसको पूरे साल का सैलरी मिलता है 6,000 रुपया, और वो 6,000 रुपया विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया एज ए ड्राइंग्स। तो इसका मतलब है कि जो बाकी बचा हुआ 4,000 है वो प्रॉफिट में से निकाला है। टोटल 10,000 विड्रॉ किया, उस 10,000 में से 6,000 सैलरी का विड्रॉ किया है और 4,000 वो प्रॉफिट का विड्रॉ किया है। तो वो 4,000 जो प्रॉफिट का विड्रॉ किया है उस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। सेकेंड, कुछ हम लोग के रूल्स है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, और वो रूल्स आपको ध्यान रखना है। क्या रूल्स है वो आपके नोटबुक में भी दिया हुआ है। इस कंसेप्ट को आपको समझ लेना है, वन बाय वन हम समझा देते हैं क्या रूल्स है। फर्स्ट, when a partner draw a fixed sum at the beginning of each month, ध्यान दीजिएगा, सबको मालूम है फिर भी ध्यान दीजिए। इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स विल बी इक्वल टू 6.5 मंथ एट एन एग्रीड रेट ऑफ परसेंटेज। इसका लाइन का मतलब क्या होता है, दो चीज पॉइंट याद रखना है। पहला, फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए। दूसरा, एवरी मंथ होना चाहिए। तीसरा, बिगिनिंग होना चाहिए। इन तीनों का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ए 5,000 विड्रॉ करता है, ड्राइंग्स करता है ऑन 1 जनवरी एवरी मंथ। मतलब 1 जनवरी नहीं बोलेंगे, 1 डे ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब 1 जनवरी को निकालता है, 1 फरवरी को निकालता है, 1 मार्च को निकालता है, 1 अप्रैल को निकालता है। इस तरह से हर महीने के पहले तारीख को वो विड्रॉ करता है फिक्स्ड अमाउंट।
जब ये क्लियर रहेगा तो फिर आप कैलकुलेट कीजिएगा, जितना अमाउंट विड्रॉ करेगा इंटू 12 कीजिएगा, पहले 12 महीने इंटू परसेंटेज, मान लीजिए 12% है एग्जाम्पल, 12% इंटू 6.5 बाई 6.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे अगर फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ बिगनिंग। ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अगर फिक्स्ड अमाउंट है बट एवरी मंथ नहीं है तो नहीं, ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। फिक्स्ड अमाउंट है एवरी मंथ है लेकिन बिगनिंग नहीं है तो भी ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। एवरी मंथ फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड डेट, कौन सा डेट? बिगनिंग, तभी ये कंसेप्ट लॉजिक लगेगा। जितना अमाउंट विड्रॉ करेंगे इंटू 12 करेंगे पहले पूरे साल का, फिर जो परसेंटेज होगा वो परसेंटेज लिखेंगे, इसके बाद 6.5 मंथ। सेकेंड, फिक्स सम्स एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के अंतिम तारीख, जैसे 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, हर महीने के लास्ट डे के दिन अगर विड्रॉ करेंगे तो हम कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे? 5.5 महीने। तो क्या कैलकुलेशन होगा? सेम अमाउंट परसेंटेज, यहां पर इसकी जगह क्या हो जाएगा? 5 पॉइंट। तो याद रखिएगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5 महीने का, एंड ऑफ ईच मंथ 5.5 महीने का, और मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल का मतलब 15 तारीख, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, इस तरह से अगर हर महीने विड्रॉ करेगा तो ये 5.5 की जगह में कितना आ जाएगा? 6 मंथ। तो 3 कंडीशन को ध्यान रखना है, बिगिनिंग, मिडिल, एंड। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5 महीने का इंटरेस्ट, मिडिल में 6 महीने का, और एंड में 5.5 महीने का इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है पॉइंट? When date of drawings are given, date of drawings are given मतलब आपको ये बता दिया जाएगा कि मान लीजिए मिस्टर ए है, वो 1 जनवरी को 5,000 विड्रॉ किया, 1 जुलाई को 5,000 विड्रॉ किया, 15 अक्टूबर को 3,000 विड्रॉ किया, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स आपको दे देगा। तो फिर आप इंटरेस्ट कितने महीने का निकालोगे? अगर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है तो 5,000 पर पूरे साल का निकालेंगे, होल ईयर। 5,000 पर परसेंटेज कितने महीने का? 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितना महीना होगा? 9 मंथ, सॉरी 6 मंथ। और 15 अक्टूबर को निकालेंगे तो 15 अक्टूबर से दिसंबर कितना होगा? 15 अक्टूबर हाफ, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, दैट इज 2.5। तो आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स दे देगा तो बहुत आसान है ना, जिस डेट पर ड्राइंग कर रहा है उस डेट से ईयर एंडिंग तक जो भी जितना भी मंथ होगा उतने मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। ये तो आप लोग कैलकुलेशन पहले भी सीखे ही हो या सब नोटबुक में है, आप लोग को नोट कुछ नहीं करना है, समझना है। When date of drawings are not given, डेट ऑफ ड्राइंग्स ही नहीं दिया, लिखा है मिस्टर ए विड्रॉ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर में हमको ये नहीं मालूम कब वो विड्रॉ कर रहा है, डेट नहीं मालूम, तो फिर एवरेजली हम लोग कितने महीने का लेंगे? 6 महीने का। When rate is given without the word per annum, जैसे कई बार लिखा रहता है ना 10% पर एनम, ये पर एनम वर्ड नहीं देगा, सिर्फ लिखा रहेगा 10%, तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेगा। पर एनम वर्ड नहीं देगा, पूरे साल का इंटरेस्ट। क्लियर ये बात? तो टाइम फैक्टर हमको कंसीडर नहीं करना है जब पर एनम वर्ड। और कुछ लिख लीजिए जो नोट में नहीं है। बिगिनिंग ऑफ
each quarter. बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब हुआ हर 3 महीने के पहले तारीख को। जैसे पहला क्वार्टर है 1 जनवरी मान लीजिए, दूसरा क्वार्टर है 1 अप्रैल, तीसरा क्वार्टर है 1 जुलाई, चौथा क्वार्टर है 1 अक्टूबर। साल में 4 बार हर 3-3 महीने पे विड्रॉ करेगा, लेकिन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। फिक्स्ड अमाउंट मान लीजिए 5,000, मान लीजिए 5,000, मान लीजिए 5,000, मान लीजिए 5,000। फिक्स्ड अमाउंट एवरी क्वार्टर बिगिनिंग। अगर इस तरह का आपको इंटरेस्ट निकालने बोले और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो बता सकते हो कि 5,000 पर 12% कितने महीने का निकालेंगे? तो 1 जनवरी से मेरा ईयर एंडिंग क्या है? 31 दिसंबर। पूरे साल का कितना आएगा? 12% साल का 600। इस 5,000 पर 12% निकालेंगे, लेकिन कितने महीने का? 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 9 महीना। कितना आएगा? 450। फिर 1 जुलाई में निकालेंगे 12%, कितने महीने का? 6 महीने का, 300। और 1 अक्टूबर पे निकालेंगे 12%, 3 महीना, 150। यही तो है। जोड़ लीजिए कितना होता है? 1,500। ठीक है। अगर हम बोले इसको कैलकुलेशन ऐसे कीजिए, 20,000, 12%, 7.5/12 निकालिए तो कितना होता है? वही आया सेम अमाउंट। तो फिर हम ऐसा मेहनत करें कि ये मेहनत करें, तो शॉर्टकट तरीका ज्यादा अच्छा है। तो आप लिख सकते हो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। याद रखना पड़ेगा। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5 महीना, मिडिल 6, एंड 5.5। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, मिडिल 6। देख लीजिए, बिगिनिंग के बाद मिडिल, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर 6 मंथ, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5। एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5। ये शॉर्टकट तरीका याद रखिएगा। क्या किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए, सब लोग ज्वाइन कर रखे, वेरी गुड। ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, सीखिए आप लोग। ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इसी का आदित्य पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी ले सकता है क्लास है ना। तुम तो गांव में शादी में एंजॉय कर रहा था, तो हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। हाँ, वो बोला था मेरे को, हम मना कर दिए थे कि नहीं देंगे। हम बोले शादी में वहां जाके तुम एंजॉय करोगे, बेकार का डिस्टर्बेंस, मेरा पढ़ाई करोगे, मैंने हम तुम्हारा शादी में दखल अंदाजी करें तो अच्छा बात नहीं है ना। चलिए, फटाफट सम नंबर 1 सॉल्व कीजिए। अच्छा, उसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जर्नलिटीज, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में एंट्री ये लिख लीजिएगा। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। ये दो एंट्री आप नोट कर लीजिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। पार्टनर्स कैपिटल और करेंट, कैपिटल अकाउंट कब देंगे? फ्लक्चुएटिंग मेथड में, और करेंट अकाउंट कब देंगे? फिक्स्ड मेथड में। बता देना, तो लिख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, चलिए सबसे पहले सम नंबर 1। 4 पार्टनर है, अजय, सचिन, सौरभ, रवि। एक्चुअली में के चारों रिटायर हो गए, तब बोले चलो भाई मेरे किताब में आ जाओ। तो 4 पार्टनर है, बोले अभी तक तुम लोग क्रिकेट खेले थे, हम लोग अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 99 they agree to charge interest on drawings 12% per annum। रेट दे दिया per annum। Calculate the interest on drawings of each partner on the basis of following particular। पहला, अजय withdraw 5,000 on 1st April, 4,000 on 1st August and 3,000 on 1st November। इसका मतलब इस अजय का डेट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ है, और जब डेट ऑफ ड्राइंग देगा तो डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंडिंग तक का इंटरेस्ट निकालेंगे। निकालिए कॉपी में, आप लोग वर्कआउट कीजिए फटाफट, अजय का इंटरेस्ट निकाल के बताइए कितना आएगा। वहां पर दिया हुआ नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर 99 लिखा है ना, इसका मतलब दिसंबर एंडिंग है। अगर 99 2000 लिखा रहता तो मार्च एंडिंग।
सही है। 710 सही है। सचिन का निकालिए। 710 सेकंड पार्टनर का निकालिए सचिन। हाँ रेट सब में सेम है। कितना आ रहा है कैसे? 1000 पर मंथ है ना, इंटू 12 करेंगे। वाह, पहले 1000 इंटू 12 करेंगे ना। 12 इंटू 12%, 12/100 इंटू 6.5/12, ये ना निकालेंगे। 12% है तो 12/100 करेंगे ना। 780 पर मंथ है तो इंटू 12 में ही करेंगे। हमने वहां इंटू 12 किया था ना एग्जाम्पल में। भाई यहाँ 1000 क्या लिखा हुआ है? तो हर महीने 1000 निकालेंगे तब तो साल में 12000 निकालेंगे ना, तो 12000 पे इंटरेस्ट देंगे ना, तो 12000 हो गया ये, इंटू 12% इंटू 6.5/12। अजय वाला में क्यों 6.5 देंगे? डेट अलग अलग दिया हुआ है ना। हर महीने का फिक्स्ड अमाउंट है क्या? तो फिर 540 तीसरा का, फोर्थ निकालिए रैपिड का। आंसर देख के बोल रहे हो बना रहे हो? अच्छा ठीक है, इस बार तो आप कॉपी पेन रख लेंगे और सवाल बोर्ड पे यहाँ दे देगा, बोले करके दिखाओ ओरली। हाँ यह है मेरे पास, ठीक है हो गया। इसका अजय वाला नहीं समझ में आया? 6.5 में कौन सा आएगा? हाँ तो नहीं आएगा तो अब कैसे निकालोगे? पर 1 अप्रैल को 5000 निकाले है ना, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 9 महीना होता है ना, तो इस पर 9 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। ये 4000 है, 1 अगस्त से निकाला है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने का निकालेंगे। सवाल क्या बना के दिखाएं? आप लोग का बना नहीं बना? है आइए आप बनाइए। नहीं बना तुम्हारा? क्या चीज नहीं बना बोलो, किसका नहीं बना? तो पहले आप लोग उस घेरा से निकल आइए। जब आप उस घेरे में रहिएगा ना तो वो सुरक्षा कवच है, यहाँ से जो भी आवाज जाएगा नहीं सुनाई देगा आपको, क्योंकि आपके उन लोगों का ही आवाज सुनाई देगा जो आपके घेरे के अंदर।
तो अगर पढ़ना हो तो सामने बेंच पे आ जाओ। सम नंबर 1 नहीं बना, बन गया? सबका बना सब नंबर 1 कि हमको बताना पड़ेगा? बन गया? तो बनाइए। बनाइए, 2 नंबर सम बनाइए। हाँ, 16 को मिडिल पकड़ते हैं। क्या चीज? 4 का 2 का डी, इफ ही विदाउट 2000 पर मंथ, डेट नहीं लिखा है, तो एवरेज 6 मंथ, तो 2 इंटू 12 करेंगे 24,000 पर 6 मंथ। हाँ,
लास्ट का कितना है? ई नंबर का आंसर कितना आया? ई नंबर का आंसर कितना आया? नहीं निकालो अब तक। वन फोर हमने जो वे निकाला वो प्रोडक्ट मेथड सिखाया था ना पिछले क्लास में। इंटरेस्ट कैपिटल में सिखाया था प्रोडक्ट मेथड, वही अप्लाई किया। बट जरूरी नहीं है, आप जैसे निकाले हो वो भी सही है। वन फोर जीरो एट। तो ए का आंसर कितना आया था पहले? 1200। बी का, सी का, डी का, और ये 1408। ये तो 1200 है क्या? ठीक, ये आंसर होना चाहिए। बोले सबको समझ में आ रहा है? कौन सा? बी और सी। बी का लिखे 2000 इंटू 12, 2000 इंटू 12 इंटू 10% इंटू बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5 महीने के निकालेंगे। डी वाला कोई भी मंथ नहीं दिया हुआ है, हर महीने निकाला तो इंटू 12 कर दिए। डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं देगा तो 6 महीने का निकालेंगे। पर मंथ निकाल रहे हैं, बट किस डेट में निकाल रहे हैं हर महीने में ये बताया नहीं है, तो एवरेजली 6 मंथ। एकदम 6 मंथ। ड्यूरिंग ईयर लिखा रहता है तो पूरा एक अमाउंट लिखा रहता है कितना निकाला। ये मंथ वाइज निकाल रहा है बट डेट नहीं दिया होगा। जब डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं देगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिला। नवंबर 1 का 2 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, 10% इंटू 2 बाई, हाँ तो 83 रुपीज। डेसिमल नहीं लेंगे, 83। तो मेरे ख्याल से ये 2 सवाल से आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीख चुके हो। सबका हो गया? समझ में आ रहा है? तुमको नहीं आया ऐसा चाहिए आ गया? ये सब आप लोग पहले पढ़ भी चुके हो।
आगे बताएं, आप लोग को समझ में आया? आगे बताएं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो भी बाकी सवाल है वो होमवर्क। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जो भी आगे के सम्स है 3 नंबर, 4 नंबर, अभी तक नहीं बना है। ये लीजिए, किसको? मैं खिड़की बहुत लॉक उसका छोटा छोटा, वो नहीं जा सकती। बोर्ड पे करके दिखाते हैं। नहीं तो नहीं। हो गया तो मैं आंसर मैच कर लीजिएगा। तो सिर्फ 9 बार कम किए हैं समझाने के लिए। आज सबका अलग होगा। जनवरी में जो निकाला उसका 11 महीने का, मार्च में 9 महीने का, जुलाई में 6 महीने का, सितंबर में 3 महीने का और नवंबर में 2 महीने का। इन सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए ये सब आप लोगों को बेसिक चीज बता रहे हैं ताकि आगे के सवाल में आप लोग ये सब चीज बार बार पूछेंगे नहीं, इसलिए पहले हम बता दिए।